कुछ दिन पहले रमणरेती जाना हुआ तो हमको वहां रमणरेती वाले महाराज जी ने रूह इत्र दिया, बड़ा कीमती, बड़ा उसको बनाने में समय लगता है, हम नहीं जानते थे। उन्होंने आधा एक घंटा तक उसका गुण सुनाया। इतनी सी सीधी लाखों रुपया की आती है रूह, बिल्कुल जो शुद्ध रूह होता है, कभी कभी ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग में आता है। तो बोले कई समय तक उसकी गंध नहीं जा सकती, ऐसी दिव्य सुगंध है। तो बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल दाने के बराबर, रई के दाने के बराबर की रुई में हल्का सा स्पर्श करके भी उसका प्रयोग किया जाए तो पूर्ण सौगंधता का अनुभव किया जा सकता है। उतना ही लेना है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रयोग से नासिका में भी उसकी गंध चढ़ सकती है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, उसी प्रकार जैसे गुलाब के जल को खूब उबाल उबाल के गाढ़ा कर करके इत्र, और फिर उस इत्र में भी जो ऊपर का झाग बनता है उससे वो रूह तैयार होती है। उसी प्रकार वैदिक वांग में अनंत पुराण आदि, अनंत प्रबंध आदि को जब श्री वृंदावन के रसिकों ने भगवद लालसा युक्त अपने अंतश्चित्त वृत्ति के उस परम भगवद लालसा विरहाग्नि में तप्त कर करके जब उसको बहुत उबाल के उसमें रस की विधुरणाएं आने लगी, वो उछलने लगा, वो उबलने लगा, और अपनी परिपूर्ण परिषिक्त दशा पे जो वो सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त हुआ तो वो रूह बन करके ही राधा रस सुधा निधि का प्रकटीकरण हो गया महाराज। इसलिए इसकी एक, उस रूह ने हमें ज्यादा इतनी खुशबू नहीं दी जितनी उससे प्राप्त हुई इस चिंतन ने प्रदान करी है। उसी प्रकार एक कणिका मात्र इसकी सौरभ्यता अगर प्राप्त हो जाए, हम तो इतना सा जानते हैं, जिसको जो प्रिय हो उसकी वस्तु लगाकर चले जाओ तो आनंद होता है। आप सब अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी पात्रता से भगवान के पास अवस्थित होते हैं, पर मैं सच कहता हूं, अगर इस राधा रस सुधानिधि रूपी रूह की एक कणिका मात्र भी सुगंध तुम्हारे भक्ति के प्रबंध में प्रतीत होने लगी तो राधा रमण भी तुम्हारे ऊपर बावरा हो जाएगा। अभी तक दर्शन देता था और करता था, पर अब गर्भगृह से दौड़ता हुआ या तो तुम्हें आलिंगन से लगा लेगा और नित्य परिवेश में प्रवेश करा के उस रस विधुरना का परम प्रकाश तुम्हारे अंतःकरण में कर देगा।